तो उसके बाद में हम लोगों ने प्लानिंग करके कार्रवाई करी, तो उसमें करीब हमने 10-11 ट्रांसफार्मर उतारे थे, करीब 23 लाख रुपए बकाया पर, जिसके लिए हम लोगों ने करीब 4-5 गाँव में हमने दबिश दी थी सर। ठीक है। जहाँ पे 4-5 साल से बिल बकाया था। ठीक है। फिर वहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर उतारे। ऐसे ही एक आरसी गाँव था सर वहाँ पे। ठीक है। तो वो वैसे मैं बाद में मुझे पता चला कि मैं नया तो गए थे सब। हाँ। बाद में मुझे ये पता चला कि वो गांव बहुत काफी खतरनाक गांव है, और वहाँ से मतलब इस तरीके से पता नहीं कैसे, मतलब इस तरीके से मेरे बाद में पता चला जी। और वहाँ से मैं ट्रांसफार्मर करीब 3 ट्रांसफार्मर उतार के लेके आया था, सब करीब 13.5 लाख रुपए बकाए थे जी। और 2 ट्रांसफार्मर और उतारने थे। 5 ट्रांसफार्मर है सर उस गाँव के अंदर जिसमें बकाए थे करीब, जिसमें से हम 3 उतार पाए थे। पुलिस प्रशासन में अपने जाब्ता लेके गए थे। उसके बाद में साहब उनका अपने जो माननीय जो गृह राज्य मंत्री जी हैं श्री जवाहर सिंह बेदम जी का फोन आया था मेरे पास में जी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप वहाँ पे कैसे चले गए, ट्रांसफार्मर क्यों लेके आए आप जो कितने ट्रांसफार्मर लेके आए। मैंने कहा साहब 3 ट्रांसफार्मर लेके आए और करीब 5 साल से बकाया है इस पे, और करीब 13.5 लाख रुपए बकाया है जी। फिर उन्होंने मुझे ये कहा नहीं आप तुरंत प्रभाव से देख आइए। फिर मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था साहब कि मैं ट्रांसफार्मर देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जब तक पूर्ण राशि जमा नहीं होगी तो मैं नहीं दे सकता था, मेरी मजबूरी है जी। वो करीब 5 साल से इन्होंने जमा नहीं दिया। फिर बाद में उसी दिन शाम को साहब मैं सीकरी गया था सीआई साहब से कि भी अगले दिन नेक्स्ट हमारी प्लानिंग थी। सीकरी में भी 2-3 गाँव थे जहाँ पे बकाया था, उसके लिए मैं पुलिस जाब्ते के लिए साहब के पास गया था। वहाँ पे मेरे पास में उसी दौरान इनका मंत्री जी का फोन आया था साहब, जवाहर सिंह बेदम जी का। अब वो मेरे को बोले आप मेरे कहने के बावजूद भी आप ट्रांसफार्मर नहीं दे के आए इन सब। मैंने साहब मेरी मजबूरी है, मैं ट्रांसफार्मर नहीं दे सकता क्योंकि इन पर काफी बकाया है। अगर आपको प्रॉब्लम है इतनी तो आप हमारे जो उच्च अधिकारी हैं अपने एसपी साहब उनसे आप बात कर लीजिए, वो मुझे जैसे भी डायरेक्शन